फ्रस्ट्रेशन है। अब उनको दिख रहा है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, पूरा विपक्ष एक हो गया। आप इंडिया शाइन चलाते थे, आप इंडिया भागो इंडिया चलाते थे, आज आपको इंडिया में दोष दिख गया। मणिपुर को लेकर के संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी मैम कि संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है? संजय सिंह आपके जो नेता हैं उनको निलंबित कर दिया गया मानसून सेशन के लिए। बड़े शर्म की बात है, एक महिला को निर्वस्त्र करके राज्य में घुमाया जा रहा है और संसद में चर्चा नहीं होने दी जा रही। व्हाट्स अबाउटरी की जा रही है कि आपका राज्य देखो, अपना राज्य देखो। क्या ऐसा होगा? मोदी जी जब सत्ता में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। मैं उनसे कहती हूँ आज उनके राज्य में बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात है। और मैं पूछना चाहती हूँ महिला आयोग और महिला जो विकास मंत्री बैठी है स्मृति ईरानी, थोड़ी बहुत शर्म होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगी। सिलेंडर महंगा होने पे चूड़ियां बेचती थी, आज एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। आज कहाँ बैठी है वो? आज उनसे शब्द नहीं निकल रहा। पहले तो छोटे छोटे मुद्दों पे आके पूरा मीडिया बाइट देती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आज उनसे शब्द नहीं निकल रहा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप भी एक महिला है, थोड़ा शर्म कर रही है। आपकी भी 2 बेटियां हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक महिला हूँ। उस महिला के बारे में सोचिए जिसकी आत्मा को मार दिया गया हो। आप सोचिए। और मोदी जी फ्रांस घूम रहे हैं, पूरे विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? संजय सिंह को क्यों निकाला गया? क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि संसद को चलने नहीं दे रहे थे इस तरीके से? देखिए विपक्ष की क्या डिमांड है, आप 369 के अकॉर्डिंग आप चर्चा कराइए। ये लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ 2 घंटे की चर्चा कराई जाए। वहाँ बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और 2 घंटे की चर्चा बहुत है मणिपुर के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये इसमें भी आपको साजिश दिख रही है? आप सिर्फ मात्र 2 घंटे देंगे मणिपुर को? मणिपुर के लिए मुझे लगता है हर महिला को निकल के बाहर आना चाहिए और पूरी मांग करनी चाहिए मोदी जी से। चाहे 4 दिन सदन चले, चाहे 1 हफ्ता चले, चाहे महीना भर चले, उन आरोपियों को जिंदा जलाया जाना चाहिए या चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। क्या गलत कर रहा है विपक्ष अगर कह रहा है कि 369 में चर्चा कराई जाए? आप इतने ज्यादा मतलब आपकी संवेदनाएं मर चुकी है, आप 369 में चर्चा नहीं कराना चाहते, आप मात्र 2 घंटे देना चाहते हैं उस चर्चा पे, क्योंकि आपकी विफलता सामने आएगी। क्योंकि आप जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वो विफल हो गई है। पूरे देश से आपको भगा भगा के निकाला जाएगा, इसलिए आप नहीं चाहते 369 में चर्चा कराना। बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में भी इस तरीके की चर्चा, असीमित चर्चा नहीं हुई, असीमित समय के लिए निर्भया वगैरह में भी नहीं हुई है। सर मुझे एक राज्य बताइए जहां एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया हो। आप मुझे एक घटना बताइए, किसी भी राज्य में ऐसा हुआ है? एक मुख्यमंत्री को स्वतः अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को जो कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे स्वतः अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसके बाद आप चर्चा नहीं करा रहे। आपकी आत्मा मर चुकी है, इसका मतलब आप सिर्फ कुर्सी के हैं, आपको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। आप इमोशनली कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी को निर्वस्त्र घुमा रहे अपने राज्य में। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और देखिए नेट आया है तब ये वीडियो वायरल हुई है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने एडमिट किया है। ऐसी एक नहीं 100 घटनाएं हुई हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई मुख्यमंत्री बयान दे सकता है? वो स्वतः एडमिट कर रहा है कि हाँ एक नहीं 100 घटनाएं हुई हैं। आप सोचिए वहाँ कानून व्यवस्था कैसी है। अमित शाह जी का जो बयान आया है कि सदन में वो चर्चा चाहते हैं, और कुछ लोगों का जो बयान आ रहा है कि नामर्द हैं ये लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं ऐसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं करूंगी, वो खुद क्या है वो खुद जानते हैं। मुझे लगता है मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब संतानहीन होगा ना जिस देश का मुखिया, उसे दर्द नहीं होगा। उसके बच्चे होते, उसकी बीवी होती तो उसे पता होता। एक करगिल का योद्धा जो देश की रक्षा कर रहा था, उसकी पत्नी को अपने देश में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक होगा? उसने देश की रक्षा के लिए वहाँ अपना पूरा जीवन दे दिया, उसकी बीवी खुद उसके राज्य में सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा दर्दनाक चीज हो सकती है? आप तो पूरे सुरक्षा व्यवस्था पे वोट मांगते थे, आप तो आर्मी पे वोट मांगते थे। आज एक आर्मी मैन की बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है हमारे देश में, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? मंत्री का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है उससे? अपनी विफलता दिखाना नहीं चाहते ना। डबल इंजन की सरकार है, आगे कैसे मॉडल देंगे? डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक होगा, इसलिए नहीं लेना चाहते। वो अपनी गलतियां वो कब लेते हैं? किसी अपने मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा लेते कब है? वो तो सीबीआई द्वारा सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करते हैं, वो तो सीबीआई द्वारा सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं। अपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल के देखे
राष्ट्रपति जी को भी तो बोलना चाहिए था, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी महिला। देखिए वो एक ऐसे पद पे है, मैं उनके लिए कोई शब्द यूज नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद है। हमारी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति एक महिला है, महिला होके भी और आदिवासी महिला है, उनको उनका दर्द समझ नहीं आ रहा, वो एक शब्द नहीं बोल पा रही। इसी से पता चलता है वो खुद कितनी लाचार है इस देश में। आज देश में जो स्थिति है, मणिपुर के हालात हो या बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों पे ना बोल के प्रधानमंत्री का अक्सर ट्वीट या बयान आ जाता है। इंडिया को लेकर के आ रहा है, जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन कहा जा रहा है विपक्ष को, इंडिया जो नाम दिया गया है, या पीएफआई से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? की फ्रस्ट्रेशन है, अब उनको दिख रहा है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, पूरा विपक्ष एक हो गया। आप इंडिया शाइन चलाते थे, आप इंडिया भागो इंडिया चलाते थे, आज आपको इंडिया में दोष दिख गया। आज आप इंडिया में दोष दिखा रहे हैं, इंडिया को, इंडिया के नाम को एक आतंकवादी मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आपका कोई रुख नहीं है, आपको कुछ भी, मतलब आप इंडिया को आप बदनाम करने पे आ गए। आप क्या देशभक्ति करेंगे? आप इंडिया के नाम से मुजाहिदीन को जोड़ रहे हैं, यानी आपको दिख रहा है कि आपकी कुर्सी जाने वाली है। आप कुछ भी गए, अब इंडिया तो बन गया और इंडिया ही आपको भगाएगा, और इंडिया आज तक ना हारा है ना हारेगा। इस बार इंडिया ही जीतेगा मोदी जी के सामने। आप क्या कहेंगे सर? आप भी आए हुए हैं यहाँ पर, संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है, अब आप लोग कैसे आवाज उठाएंगे संसद में? आम आदमी पार्टी के जिस बुलंदी से संजय सिंह आवाज उठाते रहे, उस आवाज को दबाने का ये प्रयत्न है। और दूसरा, जो चाल, चरित्र और संस्कार के नाम पर जो पार्टी जीत कर आई थी, उसका चाल और चरित्र दिखाई दे रहा है मणिपुर में। ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि वो दूसरों पर आरोप थोपकर अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं। मणिपुर में भी वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए वो सरकार को नहीं बर्खास्त कर रहे। अन्यथा अगर और किसी राज्य में 3 महीने तक ये नंगा नाच चलता तो अभी तक वो 356 का प्रयोग कर चुके होते, क्योंकि उन्हें किसी और की आवाज़ सुनने की आदत नहीं है, किसी और की फोटो देखने की आदत नहीं है। वो अपने ही फोटो देखना चाहते हैं, अपनी ही आवाज़ से वो प्रसन्न रहना चाहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कम, विदेश के प्रधानमंत्री ज़्यादा लगते हैं। और जिस तरीके से बेरोजगारों को देखें, किसानी को देखें, सारी समस्याएं ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं देश में कि अगर जिन समस्याओं के ऊपर बात करे आज का युवा वर्ग, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि मीडिया भी पूरी तरह डरी हुई थी, जो अब पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कुछ आवाज़ उठाने का प्रयास कर रही है, एक जनमत बनाने का प्रयास कर रही है। तो मैं उसके लिए सारे इस चौथे स्तंभ को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आज वो निकल कर आए हैं। अगर अभी भी वो निकल कर आ जाएं तो भी देश का जनमत बदल सकता है और इस प्रकार की तानाशाही से देश को मुक्ति मिल सकती है। आप क्या कहना चाहती हैं मैम, जो ये मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से आप यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन संसद से भी अब आपके नेता को निकाल दिया गया? बहुत ही बुरा किया। एक संजय सिंह ऐसे इंसान थे जो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे। मणिपुर के लोगों ने इतना उठाने की कोशिश करी, उन्हीं को आवाज़ दबा के उनको बाहर निकाल दिया। किस बात के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के लिए वो करते हैं मोदी जी? हमारे हिसाब से तो मोदी जी को ही देश के निकाला कर देना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि बेटी बचाओ का भाषण देके और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाकर वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बीजेपी तो संवेदनशील दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है मीडिया में, तो ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ दी 78 दिन बाद। कुछ नहीं करा, क्या करा मुझे बता दो। आज 3 महीने हो गए इस बात को, क्या किया गया इस बारे में? कुछ नहीं किया गया, सिर्फ महिलाओं का ही, महिलाओं के लिए बदनामी 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 बदनामी, किसी बात के लिए भी ऐसी सर। देखिए यहाँ पर तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है, ये काफ़ी दुखद है और इस पर प्रधानमंत्री का ना बोलना काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। देखते रहिए फोरम 4, और भी आगे इसी मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।